जय हिंद दोस्तों। शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनके पीए की हुई थी हत्या। और आखिर वो पीए कौन निकला? नाइक है, एक्स सर्विसमैन है, जो सीएम बंगाल के बने, उनका राइट हैंड था। और उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है शपथ ग्रहण से 2 दिन पहले। और साथ ही मैं बात करूंगा, काले अंग्रेजों ने हमारी नाक में दम कर रखा है। काले अंग्रेज का मतलब अधिकारी, और अधिकारी का मतलब बेल्ट फोर्स में हमेशा इस तरीके के बहुत सारे केसेस आते हैं। और एक, क्या मैं कहीं लूट किया हूं या मैं किसी का हत्यारा हूं, मैंने किसी की हत्या किया है? माननीय मुख्यमंत्री जी, बीती रात 1 बजे इन काले अंग्रेजों के आदेश से मेरे घर में 6-7 पुलिसकर्मियों के द्वारा दबिश डाली जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे घर पर मेरी बहन और मेरी माताजी रहती हैं। मेरी माताजी की एज 60 वर्ष है, जिनको बीपी और शुगर तथा कोलेस्ट्रॉल की नियमित दवा चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया है, जिससे भी हमारा पूरा परिवार दुखी रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप पुलिस विभाग, ये काले अंग्रेजों के पास अब यही तरीका रह गया है मुझे दबाने का, कि मेरी माताजी के ऊपर दबाव बनाया जाएगा, उन्हें प्रताड़ित करके अब मुझे दबाया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं इन काले अंग्रेजों को, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि मेरी माताजी ने गीदड़ को नहीं पैदा किया है, शेर को पैदा किया। सुनील कुमार शुक्ला सरेआम आगे आकर के कह रहा है कि मैं पाक साफ हूं और इस पुलिस महकमे का ईमानदार सिपाही हूं और मैं क्रांतिकारियों के पथ पर हूं। उन्होंने चंद्रशेखर की बात की, भगत सिंह की बात की। उन्होंने कहा मैं उस पथ पर हूं। मेरी मां से पूछ लो, मेरी बीबी से पूछो, बहन से पूछो, समाज से पूछो, पुलिस महकमे से पूछो। यदि हमारी वर्दी पर दाग हो, हमारे चरित्र पर दाग हो, यदि मैं बेदाग हूं, तो सीएम योगी जी सुन लीजिए कि आपकी नाक के नीचे पुलिस के अधिकारी इन्हें वो यानी किस तरीके से संबोधन कर रहे हैं कि अधिकारी एक काले अंग्रेज हैं। यानी अंग्रेज तो गोरे थे, उनके अंदर हमें भेदभाव, हमें नीचा दिखाने की प्रवृत्ति थी, लेकिन उन्होंने कहा है इनको देखिए, ये हमारे हैं लेकिन अंग्रेजों जैसा दुर्व्यवहार करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, हमें परेशान करते हैं। तो बेल्ट फोर्स की बात है। अब इनके वीडियो से पहले भूतपूर्व सैनिकों को पहचान पत्र जारी करने पर, हाँ जी दोस्तों, जिसका नाम था CN रथ यानी चंद्रनाथ रथ, उसका नंबर 14657484 नाइक EMI का था। ओंकार पांडा उनके पिताजी का नाम था और ये सेना EMI कोर से रिटायर्ड हुआ है। 2018 के अंदर ये रिटायर्ड होते हैं और रिटायर्ड होने के बाद दोस्तों यानी राजनीति का दामन पकड़ते हैं और पश्चिम बंगाल का पॉपुलर बंदा यानी शुभेंदु अधिकारी 9 चुनाव जीतते आए, लगातार 2 चुनाव में ममता बनर्जी को हराते हुए आए और अभी यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पद उन्हें सुशोभित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके ऊपर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखा है कि पश्चिम बंगाल को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। लेकिन उनका जो राइट हैंड था, यानी मुझे सुनकर के बड़ा पहले गर्व महसूस हुआ कि एक नायक लड़का, इतना तेज तर्रार, एक बनने वाला सीएम और उसका राइट हैंड रहा है, और लेकिन वो फौज से रिटायर्ड है। इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है? यदि आपका डेडिकेशन है, यदि आपका समर्पण है, तो आप इतने बड़े ओहदे तक पहुंच सकते हो। लेकिन दोस्तों बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनको ये सुख नहीं मिला और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और मैं इस हत्या का खंडन करता हूं। और आप समझ सकते हो कि जिसके पीए की हत्या की हो वो सीएम है, तो हत्यारों को तो अब छोड़ेगा नहीं, वो भी लड़का फौजी है। ये आपके लिए एक समाचार है। अब आप सुनील कुमार शुक्ला जी के ये दोनों वीडियो देखिए। पहले वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया, उस पर सुनवाई होती है, शीर्ष अधिकारी एकदम सदमे में आ जाते हैं कि ये कह क्या रहा है। हाँ जी दोस्तों, कहने वाला व्यक्ति का जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम सुनील कुमार शुक्ला है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूं। मेरी वर्तमान नियुक्ति लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में है। मैं यह वीडियो अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने समाज के लोगों तथा अपने पुलिस परिवार के भाइयों और बहनों को बताने के लिए बना रहा हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपका सुनील आज दिनांक 7 मई 2026 तक कभी भी एक भी कोई मुकदमा पुलिस विभाग में कभी हमको किसी भी घटना के लिए कभी बैठाया नहीं है। जैसा मेरा पाक स्वभाव है, हमेशा से आपका सुनील वैसे ही था और आज तक वही है। और ना ही मेरा किसी से कोई जमीनी विवाद है, ना ही किसी प्रकार का कोई ऐसी
घटना हुई है मेरे साथ या मैंने की है कि जिससे हमारे परिवार और हमारे समाज को दुखी होना पड़े। लेकिन आज मैंने पुलिस विभाग में इन काले अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार पर एक वीडियो बनाया है। मैंने समाज को तथा माननीय मुख्यमंत्री जी को इनकी बात, इनकी काली करतूत को बताने का प्रयास किया है। मैं जानता हूं ये बहुत शक्तिशाली लोग हैं और बहुत छल से काम करने वाले लोग हैं। ये हमारे साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या कोई भी षड्यंत्र, महज षड्यंत्र ही होगा। मैं किसी भी प्रकार का ऐसा कृत्य नहीं करने जा रहा हूं। जो मेरी बात है, जो हमारे साथ, हमारे पूरे पुलिस परिवार के साथ अत्याचार हुआ है, हो रहा है, मैं उसी पे पूरे पुलिस परिवार की तरफ से समाज तथा माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद जी को मानने वाला, महात्मा गांधी जी को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं कभी भी इस देश के खिलाफ एक भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि हमारा देश महान बने, लेकिन उसे इस झूठे आडंबर से नहीं बनाया जा सकता, भ्रष्टाचार से नहीं बनाया जा सकता। उसकी नींव को कंक्रीट करना पड़ेगा। मैं उसी प्रयास में ये वीडियो बनाया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और मुझे जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कोई गलत कार्य कभी नहीं कर सकता हूं। कम से कम मेरी माताजी भी मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैं कभी कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। मेरी पत्नी और मेरी बहन भी जानती है कि मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। मैं इसी अपनी छोटी सी बात आपको संदेश के माध्यम से बताना चाहता था। यही हमारी बात है। इसके आगे जो भी पुलिस विभाग से संबंधित समस्त बुराइयां हैं, मैं उस पर सदैव ध्यान आकृष्ट करता रहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का तथा पूरे समाज का। जय हिंद, वंदे मातरम। पद भले छोटा हो लेकिन ईमानदारी में कद बहुत बड़ा है और उस कद की वजह से पुलिस महकमे में हड़कंप है। लेकिन दुर्भाग्य बस इसकी जिम्मेदारी, यानी इसकी इंक्वायरी की जिम्मेदारी उन्हीं काले अंग्रेजों को दे दी है, उन्हीं अधिकारियों को दे दी है जो कि अपने सिपाहियों को नौकर समझते हैं, नीचा समझते हैं। और सिर्फ अंग्रेज में शब्द इसलिए कह रहा हूं कि वो अंग्रेजी ज्यादा बोल लेते हैं, लेकिन आप इनकी भाषा शैली देखिए, आप इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, कहां आपको कमी आ रही। चैलेंज कर रहा है एक सिपाही पूरे सिस्टम को, और जहां पर आप समझते हो पुलिस महकमे में एक से एक भरे पड़े हैं नमूने। माननीय मुख्यमंत्री जी, कल मैंने आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में चल रही भ्रष्टाचार रूपी जमींदारी व्यवस्था पर एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब उसमें ये काले अंग्रेज अर्थात हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी ये जांच कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा जांच अब वो लोग कर रहे हैं जिन लाइन के अधिकारियों पे मैंने आरोप लगाया है, उसी लाइन के अधिकारी अब मेरी जांच कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम क्या कोई भी एक सामान्य बुद्धि से भी सोचेगा तो ये समझ सकता है कि मेरे साथ किस प्रकार का न्याय होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे भी पूरे पुलिस परिवार के मुखिया हैं, हमारे भी परिवार के हिस्से हैं, तो आप जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ न्याय कीजिए। और इन काले अंग्रेजों से मुझे किसी प्रकार की न्याय की उम्मीद नहीं है। आप इसकी मजिस्ट्रेटिक जांच कराइए या न्यायिक जांच कराइए, तभी किसी प्रकार का हमारे पूरे पुलिस परिवार के लिए न्याय हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं, कागज आपका, कलम आपका, अधिकार आपको, न्याय किसको। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये डंके की चोट पे कह रहा है हमारी चेकिंग आप कराइए। तो जो काले अंग्रेज शब्द का यूज किया है, भले वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में बहुत सारे केस शोषण के देखने आते हैं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस फोर्सेस में इस तरीके आते हैं कि लोग सिर्फ अब इतना भेदभाव करते हैं और उन जवानों की कस्में खाते हैं, उन जवानों के सारे अपने पद लेते हैं, अपने प्रमोशन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो सेक्रीफाइस करते हैं, वो शहीद होते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो भेदभाव और हीन भावना का शिकार होने करा देते हैं। जैसा कि दोस्तों एक बहुत सारा एक आर्टिकल चल रहा था जो आपने देखा होगा कि एक आगे हवलदार पैरामिलिट्री फोर्स का आया, किसी ने उसको सेना का कहा और अपने कमांडिंग अफसर के सामने खड़ा है और सामने खड़ा कमांडर अफसर को मिलने के लिए 2 घंटे बाहर खड़ा रहा। फिर अंदर जाता है, कमांडिंग अफसर उसको लेक्चर देते हैं और कहते हैं कि आपको अभी नौकरी करनी चाहिए थी, आपके बच्चे कितने हैं, आपकी तमाम चीजें उनको लेक्चर देते। तो उसने क्या जवाब दिया था? बोला, मैं नौकरी इसलिए छोड़ रहा हूं कि मैं पिछले 2 घंटे से आपसे मिलने के लिए बाहर इंतजार करता रहा।
अभी मैं 1 घंटे से आप मुझे दे रहे हो, बल्कि सामने 4 चेयर खाली हैं। आपने ये नहीं कहा कि बैठ जाओ मैं घर जा रहा हूं। आप इतना सम्मान नहीं हमें दे सकते हो। तो बात सम्मान की थी, बात पैसे की नहीं थी, वो बात, यही बात आज फिर सामने आ गई है। यानी वो खड़ा है, उसको भाषण दिए जा रहा है, उसको दुनिया की ज्ञान बांट रहे हो, वो पेंशन जा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं कहा कि सामने 2 चेयर रखी उस पर बैठ जाओ। उसी ने ये एहसास दिलाया मैं इसलिए जा रहा हूं कि आपके व्यवहार के कारण मैं इस बेल्ट फोर्स को छोड़ रहा हूं। तो इसके ऊपर आपका क्या है कहना? धन्यवाद।